डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्टैटिक वर्सेस डायनामिक एलोकेशन। जब भी हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो उसमें दो तरह की बातें आती हैं, एक स्टैटिक एलोकेशन और दूसरा डायनामिक एलोकेशन। आज के लेक्चर में हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे कि स्टैटिक क्या होता है और कब किया जाता है, और डायनामिक एलोकेशन क्या होता है, उसे कब किया जाता है, और दोनों में बेटर कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक के पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एक्चुअली हम जैसे कोई डेटा को स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन को किसी भी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, तो हमें उस वेरिएबल के लिए, उस इंफॉर्मेशन के लिए मेमोरी में हमें जगह चाहिए, तो उसी को हम एलोकेशन कहते हैं। मेमोरी में हम उस जगह को एलोकेट करते हैं जहां पे डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सके। ठीक है, तो जनरली अब तक का जो प्रोग्राम आप सी प्लस में करते आ रहे थे, आपने लिंक लिस्ट भी किया, तो उसमें आपने डायनामिक एलोकेशन किया, फिर आपने स्टैटिक भी किया था एरे में। तो अब वही उसी तरीके से हम देखते हैं, दोनों में कंपैरिजन करते हैं क्या पॉइंट्स है इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट है, वंस स्टैटिक में वंस द मेमोरी इज एलोकेटेड द मेमोरी साइज कैन नॉट बी चेंज्ड। यानी स्टैटिक में क्या होता है, अगर एक बार मेमोरी को एलोकेट कर दिया जाता है तो उसकी जो साइज होती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि डायनेमिक एलोकेशन में क्या होता है, मेमोरी साइज कैन बी चेंज्ड जब भी जरूरत पड़े, इफ रिक्वायर्ड। यानी मेमोरी साइज जो हम लेते हैं डायनेमिक एलोकेशन में, तो जितनी इंफॉर्मेशन रखनी हो, जितनी नोड रखना हो उतनी जरूरत, ठीक है। लेकिन अगर बाद में फिर से और कुछ एक्स्ट्रा नोड आ गए तो वहां पे जो है साइज जो है वो ग्रो कर सकता है, इसलिए इसको हम डायनेमिक एलोकेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है, वेरिएबल्स गेट एलोकेटेड परमानेंटली। यानी जो वेरिएबल्स जो होता है, जो एलोकेट मेमोरी में होता है, वो परमानेंटली हो जाता है स्टैटिक में। जबकि डायनामिक में क्या होता है, गेट एलोकेटेड इफ आवर प्रोग्राम यूनिट गेट्स एक्टिव। यानी जब भी हमारा प्रोग्राम एक्टिव होता है उस हिसाब से वो है मेमोरी में जो है स्पेस एलोकेट करती है डायनामिक में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं। इट इज लेस एफिशिएंट, और डायनेमिक क्या, इट इज मोर एफिशिएंट। लेस एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ये जो एफिशिएंसी है, परफॉर्मेंस है, ये इसकी कम है। क्यों? क्योंकि इसकी हम साइज को नहीं बढ़ा सकते हैं रन टाइम में, और इसमें जो एक बार वेरिएबल जो एक्टिव हो जाता है, स्टोर हो जाता है, उसको फिर वो परमानेंट स्टोर हो जाता है। जबकि डायनामिक में क्या होता है एलोकेशन में, कि जो भी हम साइज डिफाइन करते हैं उसको हम बाद में क्या कर सकते हैं, उसको बाद में जो है साइज को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इसी हिसाब से ये क्या होता है, ये मोर एफिशिएंट होता है, जबकि स्टैटिक क्या होता है, लेस एफिशिएंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, एलोकेशन इज डन बिफोर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी मेमोरी जो एलोकेट करेंगी वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के पहले होगी। दैट मीन्स जो है वो डिजाइन टाइम में हम एलोकेट करते हैं, और जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के पहले ही एलोकेशन जो है उसमें एलोकेट करती है। डायनेमिक एलोकेशन इज डन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसे प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट कर रहा होगा, प्रोग्राम रन कर रहा होगा, उस वक्त क्या होगा, जो मेमोरी एलोकेशन उस वक्त अकर होगी और मेमोरी एलोकेट होगा और इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नो मेमोरी रीयूजेबिलिटी। दैट मीन्स जो मेमोरी एक बार किसी वेरिएबल के लिए फिक्स्ड हो गया वो उसी के लिए हो गया, उसका हम जो है रीयूजेबिलिटी नहीं कर सकते। जबकि इसमें क्या है, इस डायनामिक में रीयूजेबिलिटी पॉसिबल है और मेमोरी कैन बी फ्रीड। यानी जब भी अगर मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ी, यानी किसी डेटा के स्टोर हमने किया, उसका काम हो गया, उसको फिर हम जब जरूरत नहीं है तो उसको हम उस इंफॉर्मेशन को और मेमोरी को डिलीट कर सकते हैं। तो ये डायनामिक में ये ज्यादा जो हमें एडवांटेजेस मिल रहा है। जब हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली इसको हम देखते हैं कि जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है वो स्टैटिक से बहुत ज्यादा इफिशिएंट है, इसकी साइज में, इसकी एलोकेशन के हिसाब से, इसकी रीयूजेबिलिटी के हिसाब से और फ्री करने के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी हम एग्जांपल जो स्टैटिक एरे में करते हैं और इसकी जो एग्जांपल है वो लिंक लिस्ट में हम शो करते हैं। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का हमने कंपैरिजन किया, और दोनों में जो बेहतर है वो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन।